एक्सरसाइज नंबर 13 है, RS अग्रवाल। कल की क्लास में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था 9। सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये कहा गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसने आपसे कहा प्रूव करिए कि दिस टर्म इक्वल्स टू tan थीटा। भाई हमें डायरेक्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ आइडेंटिटी अगर अप्लाई हो रही हो तो पहले आइडेंटिटी लगाएंगे और उसके बाद सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। बताइए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक, सेक स्क्वायर थीटा। इनटू में लिखा है कॉट थीटा, अपॉन में लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ जी, सेक का रेसिप्रोकल सर 1/cos। कॉस, तो वो नीचे आ जाएगा। सेक का रेसिप्रोकल कॉस है तो ये नीचे आ जाएगा। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। साइन। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। तो ये ऊपर आ गया साइन। नोटबुक खोल के बैठना। कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो साइन थीटा नीचे आ गया। एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस। क्या होता है भाई साइन अपॉन कॉस? tan थीटा। चेक करिए क्या लाना था। सर यही था। मैंने आपको सिस्टम सिखाया है कि if any identity is applicable in any of the question, then first of all apply that identity, and after then you have to convert each and every term in terms of sin and cos. Then it is very simpler and easier way to simplify any of the trigonometric equation or this identities. Now we move further. Question number 12. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? ध्यान दीजिएगा। लिखा है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ये एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है और इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। लिखा है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इस पर। इक्वल में लिखा है 1 + sec थीटा cosec थीटा। उसी के आगे लिख लो, उसी के आगे लिख लो इक्वल लगाकर 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा। 1 + sec थीटा cosec थीटा तो लिखा ही है आपकी बुक में। उसी के आगे नोट कर लीजिए 1 + tan थीटा और प्लस cot थीटा। दोनों में से कुछ भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। आपकी RS अग्रवाल में ही ये एग्जाम्पल के रूप में मौजूद है। जो पार्ट मैंने आपको दिया है ना 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा, ये एग्जाम्पल्स में है। पहले हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे, क्योंकि एक से एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास है। इसी एक्सरसाइज, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 13A के एग्जाम्पल नंबर 8 में ये दिया हुआ है 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, आप लोगों के पास नई बुक है, हो सकता है उसके अंदर भी किसी पार्ट में ये मौजूद हो। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसे करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसे सारे को 10 में कन्वर्ट करके कर लें, या फिर आप इसे साइन कॉस में कर लें। मैं आपको इसे दोनों तरीके से सिखा देता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके माइंड में स्ट्रोक करे एट द इन द एग्जामिनेशन दैट यू हैव टू सॉल्व दिस बाय साइन कॉस, या फिर हो सकता है आपको याद भी रह जाए कि हाँ भाई सर ने बताया था ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 से भी हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों तरीके से सिखा देता हूँ आपको। लिखा है हमारे पास tan थीटा होल अपॉन 1 - cot थीटा। cot को लिख सकते हैं क्या 1/10?
बोलो भाई, कोई परेशानी? इतने तक मैंने जहां जहां कॉट था उन सभी को 10 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? Yes, sir. तो हमारे पास टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा आ गया, कॉट को 1/10 लिख दिया, और ये 1 माइनस 10 एज इट इज। इसका एलसीएम ले लिया हमने। बता सकते हैं कितना एलसीएम आएगा इसका? Tan tan theta. theta. tan theta. वो टेन थीटा ऊपर चला जाएगा एलसीएम वाला, Tan क्योंकि theta वो minus 1. डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। तो ये 10 ऊपर जाकर 10 इंटू 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया 10 थीटा माइनस 1। उसके बाद प्लस ये वाला 10 नीचे आ जाएगा, ये आ गया 10 थीटा, ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस 10 थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? साथ साथ नोट करते चलें। No sir. ये लिखा है 10 थीटा माइनस 1 और ये लिखा है 1 माइनस 10 थीटा। क्या दोनों सेम हो सकते हैं? Yes, sir. कैसे? सर सेकंड वाले में से -1 कॉमन लेके। शाबाश वंश। सेकंड वाले में से -1 कॉमन यदि हम ले लेते हैं तो ये 1 माइनस 10 की जगह 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा माइनस 1। फिर वो माइनस जो कॉमन लिया वो बीच में आ जाएगा, 10 थीटा ब्रैकेट में 10 थीटा माइनस 1। नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर्स, वी हैव टू टेक द एलसीएम। तो जो टर्म दोनों में कॉमन होती है वो तो एक बार आ जाती है। दोनों के अपॉन में लिखा है 10 थीटा माइनस 1, तो वो तो एक बार, और बाकी जो साथ में है वो आ जाता है। तो आपको एलसीएम मिल गया यहाँ पर। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, ये डिवाइड हुआ इससे, तो 10 थीटा माइनस 1 से 10 थीटा माइनस 1 कैंसिल, 10 थीटा की 10 स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा? Sir tan की पावर 3 theta. 10 क्यूब थीटा आ गया, और यहाँ पर ये दोनों ही कट गए, 1 रह गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 आ गया। अगर मैं देखूं तो 1 को 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। कोई आइडेंटिटी बन गई क्या अलजेब्रा की? सर a क्यूब माइनस b क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है जी, क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? सर a माइनस b। सर a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab। ये होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस वाले में प्लस ए बी आता है, प्लस वाले में माइनस ए बी आता है, बस इतना सा अंतर है। बाकी पहले ब्रैकेट में वही साइन आता है जो इन दोनों के बीच में है, और स्क्वायर्स के साथ प्लस जाता है हमेशा। तो आप इसको अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। आपने इसे लिखा a माइनस बी यानी कि 10 थीटा माइनस 1, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इनटू में आ जाएगा 10 थीटा। आइडेंटिटी तो याद है सब बच्चों को, क्लास 9th में पढ़कर आए हैं आप, 10th में भी पढ़कर आए हैं। Yes sir. हाँ जी, तो ये आ गया 10 थीटा माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 10 थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 1। कुछ कट रहा है क्या? Yes sir, tan theta minus 1. 10 थीटा माइनस 1 से 10 थीटा माइनस 1 तो हो गया कैंसिल। बच गया मेरे पास क्या? देखिए ध्यान से, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा रह गया, और अपॉन में रह गया सिर्फ 10 थीटा। उस 10 थीटा को तीनों के नीचे अलग अलग लिख दिया मैंने, तीनों के नीचे। एक 10 से बेटा जी एक 10 कट गया, यहाँ 10 से 10 कट गया, बताओ यहाँ तो रह गया खाली 10। 1/10 क्या होता है बोलिए? सर कॉट। कॉट। और यहाँ 10 से 10 कट गया, खाली 1 रह गया। देखो जो पार्ट मैंने आपको अपनी तरफ से लिखवाया था
1 + tan थीटा + cot थीटा, वो आ गया क्या? यस सर। अब मुझे एक चीज और प्रूव करनी है जो आपकी किताब में लिखी थी, वो है 1 + sec थीटा + cos थीटा। भाई 1 तो ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ मुझे sec cosec के लिए वर्क करना है। मेरे पास दो टर्म ये बची हुई हैं, मैंने इसे लिख दिया 10 को sin अपॉन cos और cot को लिख दिया cos अपॉन sin। बोलो लिख सकते हैं क्या? बोलिए सर, क्लियर है यहाँ तक? ये स्टूडेंट्स, एनी क्वेरी? No, sir. नो सर। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, इसे डिस्टर्ब नहीं करा क्योंकि मुझे 1 लाना था और 1 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। कॉस से कॉस कटा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कटा, कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा? So 1. सब 1। 1। कॉस को ऊपर ले जाएं तो सेक हो जाएगा, और साइन को ऊपर ले जाएं तो कोसेक हो जाएगा। चेक करिए सर क्या लाना था। सर हाँ ये जी, लाना था। क्लियर हो गई बात ये? यस सर। कर लिया इसे नोट अपने पास? यस सर। इसके बाद आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को जब हम दूसरे मेथड से करेंगे साइन कॉस से, तो कैसे होगा, क्या सिस्टम लगाना है हमें उस केस में, देखिए ध्यान से। इसे अब हटा दूं? एक second last row line. यस सर। चलिए, अब इसी Yes, क्वेश्चन sir, को रब कर दीजिए. दूसरे मेथड से करेंगे हम साइन कॉस की हेल्प से। देखिए ध्यान से, ये लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटे, ये लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही ये लिखा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जहां जहां टेन था उसे साइन अपॉन कॉस लिख दिया, जहां जहां कॉट था उसे कॉस अपॉन साइन लिख दिया। नीचे वाले के एलसीएम ले लिए दोनों केसेस में। ऊपर लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? सिर्फ एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का और कुछ नहीं करा। नीचे वाली टर्म तो चली जाएगी ऊपर, और ऊपर वाले का डिनोमिनेटर आ जाएगा नीचे। तो बताओ साइन इंटू साइन कितना हो गया? क्या बात, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बिल्कुल भी। हाँ जी, साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा नीचे आ गया इसके साथ। ऐसे ही यहाँ पर कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई हुई, कितना हो गया भाई? सर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन थीटा नीचे आ गया, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अरे यहाँ साइन माइनस कॉस है, वहां कॉस माइनस साइन, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से। क्या ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा? यस सर। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी एलसीएम लेते टाइम, कि यदि आप ध्यान से देखिए, कि यदि आप एलसीएम लेते हैं तो जो दोनों में टर्म सेम है वो तो एक बार आ जाती है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस साथ में वो आ जाता है
जो दोनों में अलग अलग है, यानी कि इधर से साइन आ गया, इधर से कॉस आ गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम में कोई प्रॉब्लम, पहले ये बताओ। नो। हाँ भाई, एलसीएम में कोई प्रॉब्लम? कॉस से कॉस कटा, ब्रैकेट से ब्रैकेट, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गया साइन क्यूब थीटा। साइन से साइन कटा, ब्रैकेट से ब्रैकेट, कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, कॉस क्यूब थीटा। ये तो फिर से वही फार्मूला बन गया अलजेब्रा का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फार्मूला होता है भाई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी बताया था आपको। हाँ भाई गौतम, क्या फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? गौतम कालरा। यस सर। फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बेटे इतनी देर थोड़ी ना लगती है। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, मीन्स प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। जिन भी स्टूडेंट्स को फॉर्मूले याद नहीं है वो अच्छे से लर्न कर लें, अगर मैथमेटिक्स सॉलिड चाहते हैं तो, नहीं तो मर्जी आपकी है। जिस दिन मैंने फॉर्मूले सुने उस दिन आप लोगों को परेशानी हो जाएगी सबको। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया ब्रैकेट से ब्रैकेट। अब इस स्टेप के बाद ये डिपेंड करता है कि प्रूफ क्या करना है। हमें जो प्रूफ करना है वो 2 टर्म में है या वो 3 टर्म में है। ठीक है जी। इस स्टेप के बाद ये डिपेंड करता है कि आपको शो क्या करना है। दोनों डायरेक्शन में प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको, इसमें से दोनों एक साथ प्रूव हो जाते हैं। एक बार तो मैं 1 प्लस सेक कॉस प्रूव कर रहा हूँ, बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा तो यहाँ रह गया, नीचे लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, उसे दोनों के नीचे लिख दो। साइन थीटा कॉस थीटा इसके नीचे भी, साइन थीटा कॉस थीटा इसके नीचे भी। ऐसा करने से हमारे पास सिर्फ 2 टर्म रह गई। देखो, साइन कॉस से साइन कॉस कट गया, 1 रह गया, तो एक तो 1 आ गया। कॉस ऊपर जाके हो गया सेक थीटा, और कोसेक साइन ऊपर जाकर हो गया कोसेक थीटा। देखो प्रूव हो गया क्या एक पार्ट? ठीक है जी। लेकिन अगर हमें 3 टर्म में लाना हो तो हम इसे 1 नहीं लिखेंगे, इसे एज इट इज लेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तीनों के नीचे लिख दो भाई। साइन कॉस, साइन कॉस और साइन कॉस। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन कॉस से साइन कॉस कट गया। क्या मिला भाई हमें? 1 साइन अपॉन कॉस 10 कॉस अपॉन साइन कॉट। चेक करना दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया क्या? बोलो भाई, क्लियर हो गया? हाँ जी दूसरे वाला कराया आपने, ये वाला बता दीजिएगा। बेटे, दूसरे वाले में तीनों टर्म के नीचे, साइन स्क्वायर के नीचे भी, कॉस स्क्वायर के नीचे भी और साइन कॉस के नीचे भी, जो डिनोमिनेटर में साइन कॉस रह गया वो तीनों के नीचे लिख दिया। एक साइन से एक साइन कटा पहली टर्म में, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो वो क्या हो गया 10। दूसरी टर्म में ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट, और साइन कॉस से साइन कॉस कट गया तो वो रह गया 1। तो ये आ गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप लोगों के माइंड में कैसे स्ट्रोक किया, आप लोग उस समय पर कैसा सोच रहे हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, टेन कॉट 10 में भी कन्वर्ट करके
और इस तरीके से साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके। यही सेम क्वेश्चन अगर आप कॉट में कन्वर्ट करके करना चाहो, जैसे मैंने शुरुआत में सबको किस में कन्वर्ट किया था, 10 में, अगर आप सबको कॉट में कन्वर्ट करना चाहो ये तब भी हो जाएगा। ठीक है, करके देखना चाहो तो घर पे एक बार कॉट से भी करके देख लेना। बोलिए, मेथड क्लियर हो गया सभी को 12th क्वेश्चन का? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में 8.3 एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट पे मौजूद है। ये देख सकते हो आप एनसीईआरटी खोलकर, कराया भी होगा शायद स्कूल में टीचर्स ने। जी हाँ, 12 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मिलता जुलता सही है। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, फिर लिखा है प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। 10 को क्या लिख सकते हैं भाई? बोल नहीं रहे बिल्कुल भी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? Yes, sir. Yes, sir. देखो बाकी सारा साइन कॉस में था, सिर्फ एक 10 लिखा हुआ था इसमें, उस 10 को मैंने लिख दिया साइन अपॉन कॉस, इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये लिखा है साइन क्यूब थीटा, नीचे है साइन माइनस कॉस, माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी कॉस माइनस साइन हो गया क्या? बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही तो क्वेश्चन है जो अभी भी बताया आपको। अब दोनों का एलसीएम यही आ जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर भी यही आ जाएगा कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब। कोई फार्मूला है क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? Yes, sir. अभी अभी बताया था आपको, क्या फार्मूला? ए माइनस बी Sir, a minus b into a square A plus b square square plus ab. प्लस ए बी, बिल्कुल ठीक बात है, प्लस ए। plus b square plus into a. ये आ गया साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन से कॉस माइनस साइन कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है ये? 1. The 1. तो ये रह गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देखना क्या लाना था, जरा चेक करना 14th भी सेम है क्या? मिलता जुलता सही है क्या 14th भी? उसमें ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाला कट जाएगा और प्लस वाला आंसर आ जाएगा। बोलिए सेम है क्या? हाँ भाई, बोल नहीं रहे बिल्कुल Yes, भी। sir. Yes, sir. ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अगली प्रॉब्लम आपकी 15th और फिर 16 दोनों ही क्वेश्चन प्रॉब्लम में है। अच्छा 15 में लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या होता है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर? आइडेंटिटी है ये तो एक। 1 प्लस टेन स्क्वायर तो सेक स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। दोनों को अपॉन में ले जाएं तो ये तो बन गया कॉस स्क्वायर और वो क्या बन गया भाई? साइन स्क्वायर। आप जरा मुझे देखकर बताओ कि हमें जो प्रूफ करना है वो सारा साइन में है या वो सारा कॉस में है? साइन में। तो बस आप नीचे वाले कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? जरा देखना क्या भारी था ये क्वेश्चन। भाई हमने आइडेंटिटीज लगाई, साइन कॉस में कन्वर्ट करा और देखा राइट साइड जो है वो सारी साइन में है,
तो इसे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। अगर सारा कॉस में लाना होता तो इसे लिख देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो कॉस में आ जाता सारा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आज आपको एक्सरसाइज नंबर 10 करनी है, इसके बचे हुए डाउट्स हम कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10, इससे ठीक पहले 2 चैप्टर पहले है, चैप्टर नंबर 10 है, उसकी एक्सरसाइज 10 करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो